गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करेंगे भूगोल का पाठ 6 विनिर्माण उद्योग। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए विनिर्माण होता क्या है। मशीनों द्वारा बड़ी मात्रा में कच्चे माल से अधिक मूल्यवान वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहते हैं। जैसे हमें कृषि से या प्राकृतिक रूप से हमें कच्चा माल जो मिलता है उसे हम इस्तेमाल करने लायक मूल्यवान वस्तु में बना लेते हैं, तो उसको कहते हैं विनिर्माण। इनका महत्व क्या है? विनिर्माण उद्योग से कृषि का आधुनिकीकरण करने में मदद मिलती है। इनसे लोगों की आय के लिए कृषि पर से निर्भरता कम होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में रोजगार के अवसर मिलते हैं। बेरोजगारी और गरीबी दूर करने में मदद मिलती है। निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है, जिससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। किसी देश में बड़े पैमाने पर विनिर्माण होने से देश में संपन्नता आती है। मतलब जितने ज़्यादा लोग विनिर्माण उद्योग से जुड़ेंगे, फैक्ट्री कारखाने उद्योग होगा जितना भी देश में, उसी हिसाब से उस देश में संपन्नता आती है। फिर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। ये पेपर में पूछा जा सकता है 3 नंबर में। पिछले 2 दशकों से मतलब लगभग 20 सालों से सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान जो है वो 27% से बढ़कर 27% में से 17% है, क्योंकि 10% भाग खनिज खनन, गैस और विद्युत ऊर्जा का योगदान है। भारत की अपेक्षा दूसरे पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 35% है। पिछले 1 दशक से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% प्रति वर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई। यह दर अगले दशक में 12% है, हो सकती है, ऐसा माना गया है। वर्ष 2003 से विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से 10% प्रति वर्ष की दर से हुआ है। उसके बाद है विदेशी विनिमय। एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलने की प्रक्रिया को विदेशी विनिमय कहा जाता है। अब विदेशी मुद्रा क्या होती है? मुद्रा का वह माध्यम जिसके द्वारा सरकार दूसरे देश से वस्तुएं खरीदती और बेचती है। उद्योग क्या होते हैं? विनिर्माण का विस्तृत रूप उद्योग कहलाता है। अब उद्योग की अस्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब उद्योग कहाँ कहाँ पर स्थापित किए जा सकते हैं। 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से सुनिएगा। उद्योगों की अस्तित्व के भौतिक कारक और मानवीय कारक। 2 तरीके के कारक हैं, भौतिक और मानवीय। भौतिक कारक में है अनुकूल जलवायु, शक्ति के साधन, कच्चे माल की उपलब्धता। और मानवीय कारक है श्रम, पूंजी, बाजार। 3 नंबर में अंतर आ जाता है, तो ध्यान से समझ जाइए। परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा आदि की सुविधाएं, आधारिक संरचना, उद्यमी, सरकारी नीतियाँ। अब ये होते क्या हैं? सबसे पहला अनुकूल जलवायु, मतलब जहाँ हम उद्योग स्थापित कर रहे हैं, जो भी उद्योग, उसके अनुकूल वहाँ की जलवायु होनी चाहिए। मान लो अगर हम आइसक्रीम की फैक्ट्री लगा रहे हैं कहीं पर, तो अगर हम जम्मू कश्मीर में आइसक्रीम की फैक्ट्री लगाएंगे तो वहाँ पर नहीं चलेगी। और अगर हम किसी ऐसे जगह पर लगाएंगे जहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, तो वहाँ पर काम अच्छे से चलेगा। तो मतलब जलवायु उसके अनुकूल होनी चाहिए। शक्ति के साधन का मतलब ये है वहाँ पर ईंधन की उपलब्धता होनी चाहिए, बिजली, पेट्रोल, कोयला, ये आसानी से उपलब्ध हो जाए। कच्चा माल होना चाहिए। अब हमें कच्चा माल चाहिए काम करने के लिए, और वो अगर किसी दूसरे देश में मिल रहा है, किसी दूसरे स्टेट में मिल रहा है, तो उसको तो ढुलाई में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मतलब कच्चे माल जहाँ पर हो वहीं पर हम उद्योग धंधे लगाएं तो ये ज़्यादा सही है, मतलब ये हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर मानवीय कारक कौन से हैं? श्रम, मतलब वहाँ पर लेबर हो, काम करने वाले लोग आसानी से मिल जाएं। पूंजी, मतलब हमारे पास पैसा भी होना चाहिए। बाजार, वहाँ पर वो चीज़ खरीदने के लिए बाजार भी हो। जैसे कि आइसक्रीम की फैक्ट्री से मैंने उदाहरण दिया, जम्मू कश्मीर में लगा लेंगे तो यहाँ पर लोग आइसक्रीम के खाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी मौसम ठंडी रहती है कश्मीर में, है ना। उसके बाद परिवहन के साधन होने चाहिए, माल ढुलाई के साधन होने चाहिए, संचार के साधन होने चाहिए, बीमा की सुविधाएं होनी चाहिए, वहाँ की जो संरचना है वो उसके अनुकूल होनी चाहिए। उद्यमी, मतलब बिजनेस करने वाले जो लोग हैं वो होने चाहिए, और सरकार की नीति इतनी सुटेबल होनी चाहिए कि आसानी से लोग काम कर सकें। फिर उद्योग का वर्गीकरण, कितने भागों में उद्योगों को बांटा जा सकता है? पहला है कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, मतलब कच्चा माल मिले उसके आधार पर। पहला है कृषि आधारित, जो कृषि से चलने वाले उद्योग हैं, कृषि से जिनसे कच्चा माल प्राप्त होता है जिन उद्योगों के लिए, वो उद्योग सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, कॉफ़ी, वनस्पति तेल उद्योग आदि।
खनिज पर जो आधारित हैं, लोहा, इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, औजार आदि। उसके बाद है सेकंड, भूमिका के आधार पर, कि उनकी क्या भूमिका है। आधारभूत मतलब वो उद्योग जिस पर दूसरे उद्योग डिपेंड करते हैं, जिसके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग डिपेंड हैं, जैसे लोहा, इस्पात, प्रगलन, तांबा प्रगलन, एल्यूमिनियम प्रगलन इत्यादि। उपभोक्ता उद्योग जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु हुए, जैसे चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन आदि। उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। तीसरा, पूंजी निवेश के आधार पर, मतलब हम पैसा कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो लघु उद्योग, बृहत उद्योग, मतलब कम पैसा, जिस उद्योग में 1 करोड़ रुपए तक की पूंजी का निवेश हो उसे लघु उद्योग कहते हैं। और छोटे पैमाने का उद्योग, बृहत मतलब जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा पूंजी लगी हो उसे बृहत उद्योग कहते हैं। फिर है स्वामित्व, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जिस पर सरकार का नियंत्रण हो, जैसे सेल, भेल, गेल आदि। निजी क्षेत्र जिस पर किसी एक व्यक्ति का या किसी एक कंपनी का कंट्रोल हो, जैसे टिस्को, बजाज। संयुक्त उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। उसके बाद है सहकारी उद्योग, जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या फिर दोनों के हाथों में हो, मतलब मिलकर काम करें, मजदूर भी और वहाँ के मालिक भी। लाभ हानि का विभाजन भी दोनों में होता है, जैसे केरल का नारियल उद्योग, महाराष्ट्र का चीनी उद्योग। उसके बाद है कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर, भारी उद्योग और हल्के उद्योग। जो उद्योग भारी और अधिक स्थान घेरने वाले कच्चे माल का प्रयोग करते हैं, जैसे लोहा, इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग। हल्के उद्योग जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के माल तैयार का उत्पादन करते हैं, जैसे विद्युत उद्योग, कागज उद्योग इत्यादि। उसके बाद है हमारा कृषि आधारित उद्योग। कौन कौन से हैं। कृषि उत्पादों को औद्योगिक उत्पाद में बदलने वाले उद्योग कृषि आधारित उद्योग होते हैं। सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र आदि। वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है। इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। देश का अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण और आत्मनिर्भर है। मतलब कच्चे माल से कितना ही महंगा कपड़ा बनाया जा सकता है। उसके बाद है सूती कपड़ा उद्योग। चलिए ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सूती वस्त्र उद्योग से।